नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। इस शो में हम कोरोना वायरस की बात करेंगे। सवाल यह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन तो आ गई, लेकिन लोगों की लापरवाही को कैसे रोका जाए, जो दिन ब दिन बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों की वजह बन रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि खतरा टल गया है, तो आप गलत साबित हो सकते हैं। हालात यही रहे तो इस महामारी से जो शक्ति आपने करीब 1 साल तक देखी थी, वो लौट सकती है। अगले 10 मिनट में हम आपको ये पूरी खबर समझाएंगे कि कौन से 6 राज्य पूरे देश के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, महाराष्ट्र में क्यों सीमित लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है और आपके लिए कोरोना का कमबैक कितना खतरनाक हो सकता है। देश में कोरोना के मामले पिछले 1 महीने के दौरान तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,199 नए मामले आए और 9,695 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 24 घंटे में 83 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के 1,50,055 एक्टिव केस हैं और रिकवरी रेट 97.22% पहुंच गया है। लेकिन इन आंकड़ों पर गौर करें तो ये समझा जा सकता है कि कोरोना का खतरा चला नहीं, वापस आता दिखाई दे रहा है। जनवरी के मुकाबले फरवरी में कोरोना के नए मामले ज्यादा आए हैं और साथ ही एक दिन में कोरोना से ठीक होने वालों के मुकाबले संक्रमित होने के मामले ज्यादा आने लगे हैं और यही कोरोना को लेकर बड़ी चिंता है। फरवरी में नए मामलों में 65% की बढ़ोतरी हुई है। देश के करीब 6 राज्यों में तेजी से मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब में नए स्ट्रेन के मामले मिले। कोरोना के प्रति हर्ड इम्यूनिटी मिथक एम्स डायरेक्टर की यह बात बेहद अहम है और आंकड़े भी ऐसा ही कुछ बताते हैं। 1 जनवरी 20,053, 10 जनवरी 18,645, 20 जनवरी 13,823, 2 फरवरी 8,635, यानी फरवरी की शुरुआत तक कोरोना के नए मामले 8,000 तक पहुंच गए थे और उसके बाद फिर से नए केस बढ़ने लगे। 13 फरवरी 12,143, 20 फरवरी 13,993, 21 फरवरी 14,264, 22 फरवरी 14,199। ये आंकड़े चेतावनी है और वो ये कि कोरोना गया नहीं है। कोरोना का खतरा 6 राज्यों में सबसे ज्यादा है, जहां पिछले दिनों तेजी से नए मामले आ रहे हैं। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में सबसे तेजी से मामले बढ़े हैं। कर्नाटक, केरल में भी नए मामलों में तेजी आई है, जबकि अभी तक केवल ऐसा महाराष्ट्र और केरल में हो रहा था। केरल में इस वक्त 58,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। महाराष्ट्र में हालात तेजी से खराब हो रही हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र में सीमित लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत। पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पुणे 11 बजे से 6 बजे का नाइट कर्फ्यू रहेगा, जबकि नासिक में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। यवतमाल में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, साथ ही अमरावती में भी वीकेंड लॉकडाउन होगा। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की अभी कोई योजना नहीं है। देखिए, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि कोरोना के पॉजिटिव मामले ज़्यादा आ रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र और केरल की स्थिति तो बहुत ही भयावह है। मध्य प्रदेश में भी हमारे कुछ जिलों में वापस थोड़े से कोरोना केस बढ़े हैं। फिर नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति तो नहीं बन रही है? आप सोच रहे हैं इस ओर जाने की? ऐसी किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था का ना विचार है, ना ऐसा लागू होने वाला है। कहीं कोई बात नहीं है। इस तरह के अफवाह या कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। भले ही कोरोना के मामले में काफी ज्यादा गिरावट आई है, वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है, लेकिन अभी कोई भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 6 राज्यों में 86.69% नए केस आए हैं। लिहाजा महाराष्ट्र में सभी सरकारी, धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की सभी बैठकें ऑनलाइन होंगी और फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सीएम उद्धव ठाकरे ने जनता को भी सौंपी है। मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में आई एम रिस्पॉन्सिबल अभियान की शुरुआत की है। महाराष्ट्र और मुंबई के आंकड़े देखें तो महाराष्ट्र में पिछले
24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,971 नए केस आए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 21,884 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 35 मौतें हुई हैं, जबकि मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 921 नए केस आए हैं। इसी के साथ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,19,128 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई में कोरोना से 6 मौतें हुई हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में पिछले 4 हफ्तों में हर हफ्ते आने वाले कोरोना केस 18,200 से बढ़कर 21,300 तक पहुंच गए हैं और महामारी के संकेत अच्छे नहीं हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीएमसी भी सख्ती बरत रही है। पिछले रविवार को बीएमसी मार्शलों ने 16,154 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा और उनसे 32,30,800 रुपए का जुर्माना भी वसूल लिया। अब आपको बीएमसी मार्शलों की कार्रवाई भी दिखाते हैं। जी न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और उनकी वजह से एक बहुत बड़ी बात है। देखिए देखिए यहाँ पर अभी एक लड़की है, ये लड़की मास्क नीचे करके जा रही थी और उसको जो मार्शल्स हैं बीएमसी के, उन्होंने यहाँ पर रेड हैंड पकड़ा है। बाकायदा उसको यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर उनको बताया जा रहा है कि उनकी गलती क्या है और उन दोनों को के ऊपर जो जुर्माना है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है, क्योंकि बीएमसी कमिश्नर ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनके ऊपर सख्ती से यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। लेडीज़ मार्शल अलग रखी गई हैं, जो कि महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, और जो जेंट्स मार्शल होते हैं वो भी यहाँ पर क्या था, बिगर मास्क के चल रहे तो उसका फाइन है 200 पे कर दीजिए। पानी पी के मेरे हाथ में दिया ना। पानी पी रहे होते तो मैं फाइन नहीं लगाती थी मैडम, फाइन है पे कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं ये पानी पी रही थी? पानी पी के बॉटल मेरे पास दिया, वो मास्क ऊपर करने वाले। और आपने देखा इनको? ये देखो सर, पानी नहीं पी रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, उसका फाइन बन रहा है ना, पे कर दीजिए। मैम मास्क न लगाने वाले लोग ये तो समझ नहीं पाते कि लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन जुर्माने से बचने के लिए बहाने जरूर तैयार रखते हैं। अब ऐसे लोगों पर डबल निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि अब बीएमसी के साथ ही मुंबई पुलिस भी बिना मास्क वाले लोगों का चालान काटेगी। मुंबई शहर में पब्लिक में मास्क ना लगा के घूमने वालों के ऊपर फाइन अब मुंबई पुलिस की तरफ से किया जाएगा। इससे पहले ये कार्रवाई मुंबई शहर महानगर पालिका की तरफ से होता था, लेकिन अब ये अधिकार मुंबई पुलिस को भी दिया गया है। महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना के मामले चिंता बढ़ा रही हैं, तो वहीं से लापरवाही की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीर देखकर आपको महाराष्ट्र के हालात सामान्य लगेंगे, लेकिन शादी समारोह का ये वीडियो पहले का नहीं बल्कि कोरोना काल का ही है, जब एक दिन में 6,000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। मुंबई के तिलक नगर इलाके की ये तस्वीर लापरवाही बयां कर रही है। यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में दूल्हा दुल्हन के माता पिता और छेदा नगर जिमखाना के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है, जहाँ ये शादी समारोह हुआ था। तस्वीरों में आप देख पा रही होंगे कि कई लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा। ये लोग सारे नियम ताक पर रखकर इस जश्न का हिस्सा तो बने, लेकिन ये भूल गए कि खुशी का मौका ही उनकी जान पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नागपुर में सख्ती कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि नागपुर में दूसरे राज्यों के मरीज भी बड़ी संख्या में भर्ती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकना बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे हम लोगों का ट्रेसिंग कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग हो रहा है, उसमें ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे हैं। जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के और लोग बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ एडमिट है, और बाकी जिलों के भी लोग यहाँ पे महाराष्ट्र के एडमिट होने से नागपुर शहर में फिर से बढ़ना नहीं चाहिए, ये हमारा कोशिश है। खतरे को देखते हुए नागपुर में नियम कायदे सख्त कर दिए गए हैं। अब नागपुर में 7 मार्च तक सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 7 मार्च तक बंद रहेंगे। साथ ही नागपुर में 7 मार्च तक शादी जैसे समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। इसी के साथ नागपुर में 7 मार्च तक रैली करने पर भी रोक लगी है।
कोरोना के आंकड़े तो आपने देखे, शायद ये भी समझ पाए होंगे कि ये कमबैक कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि इन लोगों को कोई डर है या सावधानी बरतने की कोई जिम्मेदारी। हैरान करने वाली ये तस्वीर नागपुर के बर्डी बाजार की है। यहाँ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। अगर कुछ दिखाई देगा तो वो है लोगों की लापरवाही। बाजार की एक एक गली लोगों से भरी हुई है और ये लोग कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए नागपुर से सख्ती बढ़ा दी गई है। नागपुर में 7 मार्च तक सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे ताकि ऐसी कोई भी तस्वीर हालात को नियंत्रण से बाहर न कर दे। अब जरा मुंबई की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ भी लोगों की भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपनी जिंदगी के लिए कितने सावधान हैं। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोरोना का खतरा कभी था ही नहीं। लोग भीड़ से बच नहीं रहे बल्कि भीड़ बन गए हैं और इसी के साथ एक दूसरे के लिए खतरा भी। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने इसी खतरे को टालने के लिए लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत के 75% से ज्यादा सक्रिय मामले केरल और महाराष्ट्र में है। केरल और महाराष्ट्र के साथ ही पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत इन 6 राज्यों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये राज्य RT-PCR जांच का दायरा बढ़ाएं और इन राज्यों में रैपिड एंटीजन नेगेटिव लोगों के लिए RT-PCR से दोबारा टेस्ट अनिवार्य हो। केरल की बात करें तो केरल में पिछले 4 हफ्तों में हफ्ते भर के मामले 34,800 से लेकर 42,000 के बीच रहे। वही पिछले 4 हफ्तों के दौरान हफ्ते भर की पॉजिटिविटी रेट 13.9% से 8.9% के बीच रही। केरल में अलपुझा जिला विशेष चिंता की वजह बना हुआ है, जहां हफ्ते भर की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 10.7% हो गई है और हफ्ते भर में आने वाले मामले बढ़कर 2,833 हो गए हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चुनाव आयोग ने भी चिंता जताई है। इस बीच चुनाव की रणनीति पर विचार किया जाएगा। चुनाव आयोग जल्द अपनी बैठक में ये फैसला लेगा। हो सकता है 1 से ज्यादा चरण में चुनाव कराने पर फैसला लिया जाए। केंद्र सरकार ने इन राज्यों में कड़े सर्विलांस और सख्त कंटेनमेंट पर फोकस करने को भी कहा है।